हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी बिहार वालों के लिए खुशखबरी, इन शहरों के बीच चलेगी वंदे भारत, जानिए डिटेल। यूपी की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के बीच वंदे भारत चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने भारतीय रेलवे की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। अब लगभग सभी राज्यों को उसकी वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत मिलने वाली है, जो कि लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। यह वंदे भारत यूपी और बिहार के बीच चलेगी, यानी कि दो राज्यों को इस एक ट्रेन से फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के बीच यह वंदे भारत चलेगी। ये ट्रेन लखनऊ से सुल्तानपुर और बनारस से होते हुए पटना तक चलेगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने इस सेवा के लिए रूट सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया। हालांकि लखनऊ से पटना के बीच चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन कब चलेगी, तारीख के बारे में अभी तक साफ जानकारी नहीं आई है। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी सामने आ सकता है। नीतीश की तबीयत खराब, तेजस्वी के घर आरजेडी की बैठक राजगीर महोत्सव आज से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। वे वायरल फीवर से ग्रसित है। बीमार पड़ने पर नीतीश ने नालंदा जिले का दौरा स्थगित कर दिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। नालंदा में आज से राजगीर महोत्सव की शुरुआत हो रही है। कब आएगा बिहार शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बीपीएससी ने दिया यह बयान। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। 30 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के योगदान करने की तिथि है। इसके बाद सरकार से सभी जिलावार रिक्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसमें किस श्रेणी के कितने उम्मीदवारों ने योगदान दिया है, यह देखा जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट संभव है। आयोग ने कहा कि कार्यालय के बाहर आकर भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द प्रकाशित नहीं होगा। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नीति के पहले चरण की रिपोर्ट तैयार होने के बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें अभी समय भी लग सकता है। के पाठक ने सीपीआई एमएलसी संजय सिंह की पेंशन रोकी, सियासी बवाल, नीतीश के खिलाफ धरने का ऐलान। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एमएलसी संजय सिंह की पेंशन पर रोक लगा दी है। इससे सियासी बवाल मच गया है। एमएलसी ने सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाद धरना देने का ऐलान किया है। एसीएस पाठक ने यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाप के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा के पेंशन और वेतन पर भी रोक लगाई गई है। संजय सिंह इसी शिक्षक संघ के महासचिव है और वाम दल सीपीआई से भी जुड़े हुए हैं। दोनों पर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को दिए निर्देशों का विरोध नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। लोजपा स्थापना दिवस पर बोले चिराग पासवान, मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश हुई, निशाने पर नीतीश और पशुपति पारस। बिहार की राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में मंगलवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई। चिराग पासवान ने दावा किया है कि इस साजिश में राज्य की बड़ी शक्तियों के साथ उनके अपने भी लोग थे, क्योंकि वे हकीकत बोलने में विश्वास करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मेरी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हालांकि चिराग पासवान ने किसी का नाम नहीं लिया। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह पर बोल रहे थे। धुंध और कोहरा का असर, पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग होने की टाइमिंग बदली, कितने बजे उतरेंगे विमान, जानिए। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेटल टिप्पी हर दिन हवाई यात्रियों को परेशान कर रही है। सुबह के वक्त धुआं और कोहरे की वजह से विमान रनवे पर नहीं उतर पा रहे हैं। लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर विमानों को सुबह 10 बजे के बाद ही उतारने का फैसला लिया गया है। बुधवार से ये व्यवस्था शुरू हो गई है। विमान कंपनियां यात्रियों को समय परिवर्तन की जानकारी देगी। हालांकि नई व्यवस्था से सुबह के विमान विशेष रूप से प्रभावित होंगे। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि कम दृढ़ता की वजह से विमानों को हवा में चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन या विमान कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। उत्तरकाशी में टनल से निकले मजदूरों पर बोले लालू यादव, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। उत्तरकाशी की सेलकरा में सुरंग से फंसे 41 मजदूरों ने मंगलवार को जिंदगी की जंग जीत ली है। 17 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूर मौत के मुंह से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बात कर उनका हालचाल जाना है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने टनल से मजदूरों को निकालने को लेकर कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। टेक्निकल टीम ने मजदूरों को निकाला है, यह खुशी की बात। बुधवार की शाम दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर लालू ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही है। दिसंबर में शुरू होगा शराबबंदी पर घर घर सर्वे, क्या सवाल पूछेगी नीतीश सरकार, जानिए। बिहार में जाति जनगणना की तर्ज पर शराबबंदी को लेकर भी घर घर सर्वे होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रविवार को इसकी घोषणा के बाद निषेध और उत्पाद विभाग तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि दिसंबर के मध्य में ये सर्वेक्षण राज्य भर में शुरू हो जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान सरकार ये जानेगी कि राज्य में कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में और कितने नहीं। निषेध, उत्पाद और पंजीकरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने के साथ पर कहा है कि सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर काम करने के लिए उत्पाद शुल्क और अन्य विभागों में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। सर्वे में कुछ एजेंसियां भी शामिल होगी और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सर्वेक्षण अस्थायी रूप से दिसंबर के मध्य से शुरू होने की संभावना है। मोदी का अब खेला खत्म, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं, बोले लालू प्रसाद यादव। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा करते हुए कहा कि 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीत रही है। 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल खत्म है। वहीं लालू यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। लालू यादव बुधवार को नई दिल्ली से बिहार रवाना होने के पूर्व मीडिया से बातचीत में ये कही है। उन्होंने कहा कि सब जगह हम लोग जीतेंगे। एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने यह भी कहा कि मोदी का खेला खत्म है।
जब तक रिजल्ट नहीं तब तक सैलरी नहीं। के पाठक ने 2 यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोका। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम देरी से जारी किए जाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 2 विश्वविद्यालय के वीसी और अन्य पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जब तक स्टूडेंट का लंबित रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। परीक्षा परिणाम समय पर जारी न होने पर विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। स्कूलों की टाइमिंग से लेकर कितने बजे लगेगी पहली क्लास के पाठक ने सब सेट कर दिया। शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी तैयार की है। यह 1 दिसंबर से लागू होगी। इसकी अधिसूचना मंगलवार को विभाग ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि सोमवार से शनिवार को समान रूप से स्कूल खुलेंगे और बंद होंगे। मालूम हो कि वर्तमान में प्रारंभिक स्कूलों की अवधि बच्चों के लिए सुबह 9 बजे से 3 व शिक्षकों के लिए 9 से 4 बजे तक के लिए है। इस तरह नई सारणी में शिक्षक 1 घंटे अधिक स्कूल में रहेंगे। माध्यमिक स्कूलों की वर्तमान अवधि 9:30 से 4 बजे तक है। आदेश में कहा कि सभी प्रकार के राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी जारी की गई है। मुकेश सहनी ने नीतीश को कहा थैंक यू, बोले जो दोस्ती करेगा उसे 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए थैंक यू कहा है। मुकेश सहनी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे दोस्ती करेगा यूपी, बिहार और झारखंड की 60 लोकसभा सीटों का फायदा हो, वहीं जो दुश्मनी करेगा उसे 60 सीटों का घाटा उठाना पड़ सकता है।